की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रावण माह के तीसरे सोमवार पर आस्था का उमड़ा जन सैलाब। लाखों की संख्या में श्रद्धालु व कांवरियों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। काशी पहुंचे जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह का हुआ भव्य स्वागत। नागपंचमी पर्व पर होने वाले पूजन हेतु नाग देवता की तेजी से बिक रही फोटो। और आर्य महिला इंटर कॉलेज में जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किए जाने हेतु किया गया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। सावन के तीसरे सोमवार पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु व कांवरियों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। सावन के तीसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के दरबार में देर रात से ही आम श्रद्धालुओं और कांवरियों का रेला उमड़ पड़ा। घाट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों गेट पर कांवरियां और दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगी रहीं। कांवरियों की सुरक्षा को लेकर वाराणसी पुलिस प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। गंगा के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए एनडीआरएफ और जल पुलिस की टुकड़ी सभी घाटों पर तैनात की गई है। दशाश्वमेध घाट से लेकर मंदिर के चारों गेट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी के माध्यम से एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। वहीं बात अगर दिव्यांग श्रद्धालुओं की करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट संख्या 4 से लेकर चौक कोतवाली में दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है। वाराणसी की कमिश्नरेट पुलिस आज मित्र पुलिस की भूमिका में है। दिव्यांग श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ के गेट संख्या 4 से ले जाकर मंदिर में दर्शन पूजन कराया जा रहा है। सावन के तीसरे सोमवार पर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से इस बार स्पेशल व्यवस्था की गई है। हाँ भाई इधर श्रावण के तृतीय सोमवार में आज देख रहे होंगे कि अपार भीड़ है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से ही जोन सेक्टर सब सेक्टर में पुलिस की ड्यूटियां लगाई गई हैं। पूरे मेला क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित किया गया है। सिविल कपड़ों में भी ड्यूटियां लगाई गई हैं और जिससे किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यदि किसी भी श्रद्धालु को कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नजर आती है तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। जल बैरिकेटिंग के अंदर ही स्नान करें और जो प्रवेश द्वार हैं एवं निकास द्वार हैं उन्हीं के तहत ही चलें और किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार या अभद्रता की बात न करें और श्रद्धा भाव से अच्छे तरीके से दर्शन करें। ये जितने भी हमारे सुरक्षा कर्मी हैं सभी को हिदायत दिया गया है कि पूर्ण संवेदनशीलता के साथ अपनी ड्यूटी को संपादित करें और श्रावण का जो आज पर्व है सोमवार का तृतीय सोमवार सकुशल संपन्न कराएं। दिव्यांगों के लिए कुछ खास व्यवस्था की गई है? हाँ, दिव्यांगों के लिए जो है अलग से बूथ बनाए गए हैं। विशेष रूप से कोतवाली में भी और बाबा विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के पास भी बूथ बनाया गया है जिससे किसी भी दिव्यांग को दर्शन करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो और सबसे कम जो शॉर्टेस्ट रूट है उस रूट से उनको ले जा करके दर्शन।
मैं काशी में बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने आई हूँ अपने परिवार के साथ। यहाँ पर काशी में सभी कांवरिया लोग को मैंने जल और चाय सबका जलपान करवाया और भगवान बाबा विश्वनाथ जी से मैंने प्रार्थना की कि सभी लोग देश में सुख शांति खुशहाली का माहौल रहे और हम लोग सब लोगों का कष्ट दूर करे बाबा विश्वनाथ की। कितना अंतर लग रहा है आपको दरबार में? पहले से बहुत अंतर है और यहाँ की व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी है और माननीय मोदी जी के वजह से जो कॉरिडोर बना है वो बहुत ही सब लोग सराहनीय है और एक विश्व में इसका नाम है। वहीं इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा फलाहार व ठंडे पेय पदार्थों के स्टॉल लगाए गए, जहां पर निःशुल्क सेवा दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसका लाभ लिया। विगत 3 सोमवार से दीक्षा महिला शोध संस्थान की ओर से चौक क्षेत्र में फलहार की व्यवस्था की गई है, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है और अमृत महोत्सव को देखते हुए आज हम लोगों ने झंडा वितरित का भी कार्यक्रम रखा है कि घर घर झंडा फहराया जाए 11 से 14 तारीख के भीतर। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किस तरह है? प्रशासन की ओर से जो दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्था किया गया है वो काफ़ी ही बहुत अच्छा है। बैरिकेडिंग है, गलियों को सील किया गया कि वाहन अंदर की ओर ना आए और दिव्यांगों के लिए भी सारी व्यवस्था है, उनको व्हील चेयर से लाया जा रहा है, दर्शन कराया जा रहा है और फिर उनको अपने स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह का काशी आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह का क्लीन मीडिया फाउंडेशन के कार्यक्रम में आगमन हुआ। इस अवसर पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान पत्रकारों से औपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मीडिया चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया अपना रोल समझे और ठीक तरीके से उसे निभाए तथा समाज की सेवा करते हुए स्तंभ के रूप में कार्य करे, इसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान वे काशी आगमन पर उनके हुए भव्य स्वागत से अभिभूत हुए। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन की सरकार बने। इस मौके पर केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू, राजेश सिन्हा, रितेश साहू, प्रमोद श्रीवास्तव, आशीष सिंह, दिलीप पांडे, अजय सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, जो मीडिया है ये फोर्थ पिलर है और इसका बहुत बड़ा रोल है और विशेष तौर पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जैसे भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं क्योंकि मीडिया काफ़ी इंडिपेंडेंट रहता है और बड़े बड़े कहना चाहिए तानाशाह भी आए लेकिन इसको हाथ लगाया भी, लेकिन वो इमरजेंसी की याद आती है लेकिन इसके समय टिक नहीं पाया। तो वो जो मीडिया की पावर है उसका यूज़ भी होता है, मिसयूज़ भी होता है। तो इसलिए आप जो हैं वो उसको मीडिया अपना रोल जो है समझे, उसको प्ले करे, उसको जो है ठीक तरीके से जो समाज की, राष्ट्र की सेवा की जाए और फोर्थ पिलर के तौर पर जिस प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए वैसा आप काम करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने काशी आने के ऊपर इतना स्वागत किया, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। मेरा पहली बार काशी में आना हुआ है। बाबा विश्वनाथ की नगरी का नाम सुनते थे, दुनिया का सबसे प्राचीन नगर है ये भी सुनते थे और यहाँ पर जिस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में जो है बहुत बड़ा रोल यहाँ का काशी केंद्र था उसका। गांधी जी अक्सर यहाँ आया करते थे। मदन मोहन मालवीय जी का ये स्थान है, BHU यहाँ पर है। कल ही मैं पंडित शिव कुमार जी के घर गया था वहाँ, तो वहाँ पता लगा कि वहाँ गांधी जी भी आते थे
मालवीय जी भी आते थे, सरदार भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारी भी वहाँ छुपते थे। तो एक तो धार्मिक एक नगरी है बाबा विश्वनाथ की, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा काम रहा है। ये BHU के कारण एक कहना चाहिए कि सरस्वती का भी एक बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर, और पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम से लेके और आज तक जो BHU से पढ़ के गए हैं या इन्हें निकले हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस राष्ट्र निर्माण में। 370 खत्म होने के बाद जो बदलाव हुए हैं और पॉलिटिकल रूप से उसको आप किस तरह देखते हैं और देश के लिए वो क्या लाभदायक है? देखिए 5 अगस्त 2019 को जो एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लिया है, तभी हम सोच भी नहीं सकते थे। जब ये सारा चल रहा था तो तब भी हमें मालूम नहीं था कि इतना ज़्यादा जो है बड़ा कदम होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, और जो पहले की सरकारें थी, विशेष तौर पर कांग्रेस और बाकी लोग थे, जिन्होंने देश में 2 देश बनाने की कोशिश की 370 के नाम पर, 35A के नाम पर, और वही कारण था कि पाकिस्तान प्ले करता था और कश्मीरी को भी लगता था कि बेशक मैं भारत में हूँ लेकिन मैं 100% भारतीय नहीं हूँ। उसको लगता था कि मैं स्पेशल हूँ, उसको लगता था क्या मैं पाकिस्तानी हूँ, उसको लगता था क्या मैं आज़ाद हो सकता हूँ, ये उनको लगता था। और उस तरफ जो है जैसे हुर्रियत के नाम पर, और यहाँ तक कि जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टी जिनको कहते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP जैसे लोग भी वो सारा वो काम करते थे, और कांग्रेस भी, कि जिससे ये रिश्ते जो है कमज़ोर हो रहे थे। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था और जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और प्रजा परिषद आंदोलन बहुत बड़ा चला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया, वो कार्य जो है मोदी जी ने पूरा किया है। तो वहाँ एक बड़ा बदलाव आ रहा है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो विलय हो गया है जी, लेकिन मानसिक तौर पर इंटीग्रेट करने के लिए पूरे देश का बहुत बड़ा रोल है। वातावरण बना है। आज देखेंगे कि अब पिछली बार जो टूरिस्ट सीज़न अभी चल रहा है, सारे होटल जो है बंद है, पूरा भारत, पूरी दुनिया के लोग वहाँ आ रहे हैं, भारत के लोग वहाँ आ रहे हैं। तो इससे क्या है कि कश्मीरी को भी लगता है पे नहीं, और उसका जो साइकोलॉजिकल बैरियर था, ये मनोवैज्ञानिक पे नहीं, हम अलग हैं, वो टूटा है। तो इसलिए वैसा वातावरण बन रहा है, और इंटीग्रेशन के लिए फाइनल जो मन की जो एकता है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ का जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी जा रही है, तो सरकार अच्छा काम कर रही है वहाँ। नागपंचमी पर्व पर होने वाले पूजन हेतु नाग देवता की फोटो तेजी से बिक रही है। नागपंचमी पर्व पर घरों में होने वाले नाग पूजन को देखते हुए नगर में जगह जगह नाग के बने फोटो तेजी से बिक रहे हैं। बता दें कि रंग बिरंगे नाग की फोटो लावा लेकर बच्चे घर घर जाते हैं, जिन्हें लोग खरीद कर नाग देवता की पूजा करते हैं। इस दिन घरों में पकवान बनाकर इस त्योहार को उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। विवेक जी क्या कर रहे हैं आज? जी भैया यही मेला में लगे हुए हैं नागपंचैया के। तो नाग आप प्रति वर्ष बेचते हैं? प्रति वर्ष। क्या हाल है इस वर्ष हर 2-3 साल से थोड़ा बेहतर हुआ है। कोरोना के बाद से? कोरोना काल से बाजार पकड़ा है इसका। पर साल तो बहुत 19 हो गया था, इस साल जो है थोड़ा बेहतर हुआ है। किस तरह की है ये परंपरा? ये बहुत अच्छी परंपरा, बहुत सदियों से चली आ रही है परंपरा। क्या होता है इसमें? इसमें महिलाएं नाग चपका करके, बेलपत्र चपका करके पूजा करती हैं नाग देवता का, और हर साल की तरह जो है त्यौहार मनाते हैं। आर्य महिला इंटर कॉलेज में जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किए जाने हेतु जागरूक किया गया।
आर्य महिला इंटर कॉलेज के प्रांगण में विधानसभा नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किए जाने हेतु प्रभावी कार्यक्रम के तहत जागरूक किया गया। लोगों को अधिकारियों ने इससे जुड़कर इसका लाभ उठाने का आग्रह किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीलू मिश्रा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जिला निर्वाचन कार्यालय वाराणसी की तरफ से मतदाताओं का आधार से लिंक कराने का शुभारंभ जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में किया गया है। उन्होंने बताया कि आप अपना आधार नंबर अपने बीएलओ को दें, ये बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें फॉर्म 6B भरना होगा। वहीं इससे भी आसान तरीका है जिससे आप अपने घर बैठे भी आधार नंबर लिंक करा सकते हैं। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसमें फॉर्म 6B का ऑप्शन आएगा। इसमें आप अपना आधार नंबर, मेल आईडी इत्यादि डालने के बाद आसानी से इसे लिंक करा सकते हैं। वहीं इस अवसर पर एडीएम प्रशासन रणविजय सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन व जिला विद्यालय निरीक्षक सहित प्रधानाचार्य प्रतिभा यादव, अमूल्य शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिकारीगण उपस्थित रहे। आज भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जिला निर्वाचन कार्यालय वाराणसी की तरफ से मतदाताओं का आधार से लिंक कराने के कार्यक्रम का शुभारंभ जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में आर्य महिला इंटर कॉलेज में किया गया, जिसमें हमारे जिला निर्वाचन कार्यालय के सभी पदाधिकारी, हमारे स्कूल की बालक बालिकाएं, हमारे दक्षिणी विधानसभा के सभी ईआरओ और हमारे तहसीलदार सर, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक सर, सभी लोग उपस्थित थे और सभी ने अपना, आप ये देख सकते हैं मोबाइल से मैंने अपना आधार लिंक किया है। आज जो मुख्य चीज़ें बताने की हैं, नंबर 1 कि आप अपना आधार नंबर अपने बीएलओ को दें, ये स्वैच्छिक है, आपको फोटोकॉपी देने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत सुरक्षित है, ये किसी को दिया नहीं जाएगा, ये प्राइवेसी है। इसमें फॉर्म 6B भरना होगा। लेकिन मैं जो प्रमोट कर रही हूँ, मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि आप अपने घर से लिंक कर सकते हैं। ऑनलाइन आप प्ले स्टोर में जाके वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें, उसमें जाएंगे तो आपको फॉर्म 6B का ऑप्शन आएगा। उसको ओपन करने के बाद अपना वोटर आईडी नंबर डालेंगे तो वहाँ पे पूछेगा आपको लिंक करना है, तो अपना आधार नंबर डालिए, मेल आईडी नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, तीनों चीज़ें डाल के सबमिट कर दीजिए तो आपका ये आधार से आपका जैसे मैंने किया है लिंक हो जाएगा। इसी तरह अपने परिवार के सभी सदस्यों का लिंक कर सकते हैं। जब आपके दरवाजे पे बीएलओ आएगा तो इसका स्क्रीनशॉट रखे रहिए, अपने दिखा दीजिए या अपना वोटर आधार नंबर उसको नोट करा दीजिए ताकि वो वेरीफाई कर ले कि आपने सही आधार नंबर लिंक किया है। तो ये बहुत ही आसान है और हमारे अगला चुनाव 2 साल में होने वाले हैं, तो इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है और बृहद स्तर पे अभियान चला रहा है। और पहले हम लोग 1 जनवरी को मानते थे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ जो 1 जनवरी का, उसी के हिसाब से अपना वोटर लिस्ट में नाम जोड़ते थे। अब बहुत सरल हो गया है, साल में 4 बार हम अपना नाम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे 31 जुलाई को जिसका 18 साल पूरा हो गया, वो 1 अगस्त को अपना वो वोटर लिस्ट बन सकता है, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकता है। तो ये NVSP पोर्टल, हमारे BLOs, हमारे वोटर हेल्पलाइन ऐप, हमारे जितने सोशल मीडिया है, भारत निर्वाचन आयोग की साइट्स पे जा कर के आप फॉर्म 6 भरें और बहुत ही सरल, बहुत ही आसान हो गया है। और हम लोग की कोशिश है कि बनारस से मैक्सिमम लोग जुड़े। बहुत सारे डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग पलायन कर जाते हैं, बहुत सारी बेटियों की शादी हो जाती है, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में रहता है। इसका दुष्परिणाम होता है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज कम होता है। तो आइए हम इस अभियान से जुड़ें और इन सब जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी विसंगतियां हैं जो कि हमारे वोटर्स के लापरवाही की वजह से है, तो उसका सबसे बड़ा समाधान है कि हमारा नाम आधार से लिंक होगा तो हमारी ये चीज़ें जो डबल नाम भी हैं वो भी कट जाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kid section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd, Ramapura branch,
3rd Mahesh Nagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojbel crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto: we make your child's life. आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी, रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपंचमी पर्व पर होने वाली कुश्ती दंगल प्रतियोगिता हेतु अखाड़ों में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। नागपंचमी पर्व पर प्रतिवर्ष होने वाले परंपरा के अनुसार कुश्ती दंगल प्रतियोगिता के मद्देनजर सभी अखाड़ों में साफ सफाई व रंग रोगन का कार्य चल रहा है। डंबल गदा जोड़ी पहलवानों को फेरने के लिए तैयार किया जा रहा है। बेनियाबाग राम सिंह अखाड़े व बड़ी पेर स्थित औघड़नाथ तकिया में खास इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि इन अखाड़ों से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया है। वहीं काफी भीड़ कुश्ती दंगल में होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होने के कारण लोग काफी तेजी से अखाड़ों को सजाने संवारने में लगे हुए हैं। सबसे खास बात है कि औघड़नाथ तकिया में तिरंगे वाली कांटे वाली
काफी वजनी डंबल फेरी जाएगी जो आकर्षण के केंद्र होंगे। सभी अखाड़ों पर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। राजीव जी, कल नाग पंचमी है, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? बहुत जोरों तोरों में हो रही है। चुना, पानी, रंग, पेन हो रही है ऐसे बहुत दिनों से। कल जोड़ी गदा दंगल का सब प्रतियोगिता होगा, आइएगा, देखिएगा, बहुत भीड़ भाड़ रहेगा। अब बहुत सदियों से चले चली आई है। यहाँ से आदमी बहुत जोर पहलवान निकले हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश कई दफ़े चैंपियन हो चुके हैं बहुत आदमी। यहाँ का खास माना जाता है ये कांटे वाली जोड़ी, इसकी खासियत? यहाँ कांटे वाली जोड़ी है, एक जाने फिरते हैं मिट्ठू पहलवान। हाँ, जब भी कोई फिरेगा तो उसको शरीर में धस जाता, खून निकलने लगा। तो हम लोग कहते हैं टिकनेस का सुई लगा के तो जोड़ी फिरा जाए, नहीं तो कभी टिकनेस फैल जाए दंगल में। बाकी बहुत प्राचीन दंगल ये भी कांटा वाली जोड़ी अवाना तकिया किया है। तो कल यहाँ दंगल कल चालू हो जाएगा 12 बजे से रात के 4 बजे तक रहेगा। तो पुरस्कार भी दिया जाएगा पहलवानों को? नहीं, आशीर्वाद बाबा का रहता है, माला पहना के दुपट्टा दे के सम्मानित किया जाता है कि पुराना पहलवान लोग के। कितने पहलवान अभी तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निकले? 4 लड़का अंतर्राष्ट्रीय निकले हैं। हाँ, संजय यादव, सोनू यादव, परमिला यादव, ये सब अंतर्राष्ट्रीय निकले हैं। हाँ, कई बहुत नामी अखाड़ा है, बनारस में बहुत प्राचीन है। अवरनाथ तकिया के नाम से पाया जाता है। यहाँ का पानी बड़ी सुंदर होती है। पानी पीते हैं तो आदमी का पेट सफा रहता है, बाबा का आशीर्वाद है। सावन के तीसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं ने शहर के विभिन्न शिवालयों में बाबा का जलाभिषेक किया। सावन माह के तीसरे सोमवार पर सारनाथ स्थित सारंगनाथ महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भोर से ही श्रद्धालुओं और कांवरियों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने बाबा को बेलपत्र, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर उनका जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरे मंदिर प्रांगण की आकर्षक सजावट की गई थी। इसके साथ ही पूरा मंदिर परिक्षेत्र बाबा के जयकारे और घंटा घड़ियाल की ध्वनि से गुंजायमान रहा। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। मंदिर परिक्षेत्र में बैरिकेडिंग के साथ ही फोर्स तैनात रही। इसी कड़ी में श्रावण माह के अंतर्गत ईश्वरगंगी स्थित जागेश्वर महादेव का भव्य पूजन अर्चन श्रद्धालुओं द्वारा किया गया। पूरे मंदिर प्रांगण की फूल मालाओं से आकर्षक ढंग से सजावट की गई। साथ ही विधिवत रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की गई। मंदिर के पुजारी मधुर कृष्ण जी महाराज ने श्रावण माह में बाबा के पूजन का महत्व बताया। इस अवसर पर पूरा मंदिर प्रांगण हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजता रहा। श्रावण मास का ये पवित्र महीना चल रहा है। श्रावण मास का मतलब साधना का महापर्व ये श्रावण मास है। इसमें श्रवण मनन चिंतन और साधना का यह माना है। भगवान शिव का यह माना है। भगवान शिव कल्याण के देवता हैं और इस महीने में भगवान शिव की पूजा करना से मनुष्य का जीवन का कल्याण होता है। मानव के जीवन में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए श्रावण के महीने में विशेषकर शिव पूजन करना चाहिए, जिसमें दूध से अभिषेक करना से मनुष्य को शांति की प्राप्ति होती है। और गन्ने के रस से अगर अभिषेक किया जाए
तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन आज के दिन दूध दही घी शहद से जो करता है उसको समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी क्रम में भगवान जेगी शब्बेश्वर का यह महास्वयंभू शिवलिंग है। भगवान जेगी शब्बेश्वर स्वयंभू शिवलिंग है और स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यह शिवलिंग जौ के बराबर हर महाशिवरात्रि में बढ़ते हैं, इसलिए जागृत शिवलिंग है। इस शिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। 3 साल 3 महीने जो इस शिवलिंग का दर्शन करता है उसको योग की प्राप्ति होती है, अर्थात श्रावण के महीने में इस शिवलिंग का अवश्य दर्शन पूजन करना चाहिए, जिससे अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि की। विश्वनाथ गली व्यवसायी संघ द्वारा परंपरानुसार बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया गया। सावन के तीसरे सोमवार को परंपरागत रूप से विश्वनाथ गली व्यवसायी संघ द्वारा बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया गया। विश्वनाथ गली व्यवसायी संघ द्वारा स्व एवं विश्व कल्याणार्थ की कामना से जलाभिषेक के पूर्व 12 नदियों और 3 सागरों के जल को अलग अलग कलशों में रखकर नाग केसर मिश्रित करके वैदिक रीति से पूजन किया गया। शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 11 वैदिक छात्रों द्वारा पूजन कराया गया। जलाभिषेक के लिए व्यापारी चित्रंजन पार्क पर इकट्ठा होकर दशाश्वमेध घाट से अपने पात्रों में जल लिया। संघ के अध्यक्ष व साक्षी विनायक मंदिर के महंत रमेश तिवारी के नेतृत्व में डमरुओं की गड़गड़ाहट और शंख ध्वनि करते हुए व्यापारियों का समूह परंपरागत मार्ग सिंहद्वार डेढ़सी पुल से साक्षी विनायक होते हुए गेट नंबर 1 ढूंढीराज गणेश से विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे। गर्भगृह में बाबा का जलाभिषेक करने के पश्चात व्यापारी अन्नपूर्णा मंदिर दर्शन करके ढूंढीराज से होकर वापस साक्षी विनायक पहुंचकर पूजन किया। जलाभिषेक में संघ के पवन शुक्ला, कमल तिवारी, राजू बाजोरिया, भानु मिश्रा, ऋषि झिंगरन, सुनील शर्मा सहित काशी विश्वनाथ डमरू दल के मोनू बाबा एवं विश्वनाथ गली के व्यवसायी व उनके परिवार की महिलाएं एवं बच्चे शामिल रहे। वाराणसी अल्पसंख्यक व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। वाराणसी व्यापार मंडल की इकाई वाराणसी अल्पसंख्यक व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह व व्यापारिक संगोष्ठी का आयोजन मैदागिन स्थित पराड़कर भवन में संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष हाजी शायद कुरैशी, महामंत्री जसीम खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष जाकिर अली इत्यादि ने पद एवं संगठन के दायित्वों की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री खादी बोर्ड दिलीप सोनकर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने किया। इस अवसर पर व्यापारिक समस्याओं पर चर्चा हुई। व्यापारियों ने जीएसटी के नए प्रावधानों पर चर्चा करते हुए कहा कि जीएसटी अधिकारी द्वारा भी इसकी जटिलताओं को नहीं सुलझाया जा सकता है। व्यापारी किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश निरंकारी, कविंद्र जायसवाल, मनीष गुप्ता, संजय गुप्ता सहित सैकड़ों व्यापारी उपस्थित रहे। आज ये हमारी जो शाखा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ व्यापार मंडल है उसके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। अल्पसंख्यकों को ये न लगे कि हमारे साथ मतभेद किया जा रहा है, तो आज उनका कार्यक्रम रख के उनके उत्साहवर्धन किया जा रहा है कि आप लोग अगर इस देश में रहते हैं और देश के साथ हैं, देश की बातें करते हैं, तो आप लोग हमारे साथ सर्वमान्य हैं। आज और बाकी जितने भी व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग माननीय मंत्री दयालु जी और राज्य मंत्री अपने दिलीप जी के सामने रखेंगे, ताकि उनकी समस्याएं जो इस समय जीएसटी की चल रही हैं, फूड के लाइसेंस की चल रही है, या और छोटी मोटी जो समस्याएं हैं जो सरकार के लेवल पर पूरी होनी चाहिए, उसके लिए आज की एक व्यापारिक गोष्ठी रखी गई है। इसमें कई पूरे बनारस के संगठन भाग ले रहे हैं
और अपने अपने विचारों को रखें। और क्या शपथ ग्रहण किए गए? और साथ में आज अल्पसंख्यक व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण भी है। उनके सारे पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि शपथ दिलाएंगे। आगे किस तरह का कार्य करेगी अल्पसंख्यक व्यापार मंडल हमारा विगत 6 महीने से काम कर रहा है, कई दिनों से, कई सालों से, पर उनका शपथ ग्रहण नहीं हो पाया था। आज उनका शपथ ग्रहण हो रहा है और उनको अल्पसंख्यक बनाने का मतलब है कि जितने भी समुदाय के लोग अल्पसंख्यक में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, ये सारों को एक करना और उनकी समस्याओं को व्यापार मंडल के बैनर तले दूर करना। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रावण माह के तीसरे सोमवार पर आस्था का उमड़ा जन सैलाब। लाखों की संख्या में श्रद्धालु व कांवरियों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। काशी पहुंचे जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह का हुआ भव्य स्वागत। नागपंचमी पर्व पर होने वाले पूजन हेतु नाग देवता की तेजी से बिक रही फोटो। और आर्य महिला इंटर कॉलेज में जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किए जाने हेतु किया गया जागरूक। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।